राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज हम साथी स्पीक्स पे मेघा बेद से बात करने वाले हैं। मेघा एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर हैं और उसी के साथ साथ मेघा ने ऐसी ही बहुत सारी मोडालिटीज पे एक्सपर्टीज भी गेन की हुई है, जैसे हिप्नोथेरेपी, रेकी प्राणिक हीलिंग, आराम गर्भ साधना। मेघा के बारे में मैंने अपनी प्रिय मित्र से काफी बार सुना था, बट कभी भी उनसे डायरेक्टली बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जब हुई तो इतने घंटों लंबी बात हुई कि वो मेरी प्रिय सारथी बन गई और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि सारथी स्पीक्स के लिए मेघा का इंटरव्यू तो जरूर लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो जब हम आज हेल्पलेसनेस थ्रू कोलैबोरेशन के विषय पे बात करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए मेघा से बात करते हैं। हाय मेघा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए, बिकॉज हम हेल्पलेसनेस थ्रू कोलैबोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और हेल्पलेसनेस एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज्यादा वैलिड है हमारी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे। मैंने खुद अपनी जर्नी पे इतनी बार हेल्पलेस फील किया है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाट डू यू थिंक हेल्पलेसनेस इज? हेल्पलेसनेस क्या होती है, कैसी महसूस होती है, उसकी फीलिंग क्या होती है? So, first of all, thank you, Rinma, for inviting me to your podcast. And I feel very excited to talk about this topic. ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा let me say important है मेरे लिए, because for the longest period of time I felt helpless. And helpless एक ऐसी फीलिंग होती है कि यार तुम कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। Though you're trying to control the surroundings, तुम you want कि square pegs में square holes जाए, you're trying to put everything in the proper place, but inside की feelings तुम control नहीं कर पाते हो, and you also cannot control what is going to happen next. So you feel very powerless from inside. So I think helplessness comes with that feeling of powerlessness कि यार something is wrong with you, you cannot do anything and you cannot change anything. तो जो आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ मैं हेल्पलेस हूँ और हेल्पलेसनेस की इमोशन क्या होती है, क्योंकि काफी सारे लोगों को शायद ये भी नहीं समझ में आता कि हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली कैसी फील करती है, राइट? तो आपके आंसर से मैं ये समझ पा रही हूँ कि हेल्पलेसनेस आपको ऐसा महसूस कराती है कि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और कहीं ना कहीं हमारे पास कोई जवाब नहीं होते हमारे सवालों के, और एक पावरलेसनेस आती है, वीक फील होता है, राइट? तो इसी से मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आगे और अगर हमें एक्सप्लोर करना है हेल्पलेसनेस को, एक्सप्लोर करना मतलब कि जब हम हेल्पलेस फील करें तो उसके आगे क्या? क्योंकि हमारे तो आसपास हाथ में कुछ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मैं हेल्पलेस हूं, तो उसके आगे क्या? उस फीलिंग को हम और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ दैट फीलिंग। बहुत बार सबके लिए सोर्स सेम नहीं होता है, सबके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट रूट कॉजेज होते हैं। तो पहले समझो कि वो रूट कॉज क्या है हेल्पलेसनेस का। इज इट अ सिचुएशन दैट इज मेकिंग अस फील हेल्पलेस? Is it a person that made us feel helpless? Is it not even all of this, but something inside us that made us feel helpless? So mostly it is something inside us that makes us feel helpless. It is that shame that makes us feel helpless. Shame that we are not, likable as we are. हम जैसे वैसे अच्छे नहीं हैं। हम इस सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते हैं, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं। तो पहले वो रूट कॉज को देखना कि वो कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप, टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि वो स्टेप कहाँ से कर रहा है। तो क्या हम अपने ऐसे रूम में बैठ के शांति में बैठ के ये जवाब ढूंढ सकते हैं कि वो रूट कॉज क्या है हेल्पलेसनेस का, या हमें उसके लिए कोई टूल यूज करना पड़ेगा, जैसे जर्नलिंग हो गई या ऐसे कुछ और भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो हम यूज कर सकते हैं उसका रूट कॉज ढूंढने के लिए? लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे अगर आप रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी कराते हैं, क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम रूट कॉज अपनी हेल्पलेसनेस का इंटरनली अपने अंदर और बाहर अपनी एनवायरनमेंट में दोनों ढूंढ सकते हैं? हम लोग आरटीटी में एक टूल यूज करते हैं, उसको RFPI बोलते हैं।
व्हाट इज द रोल, फंक्शन, पर्पस एंड इंटेंशन. कोई भी फीलिंग अगर हमारे अंदर आई है, इट हैज कम क्योंकि इट फील्स इट इज सर्विंग अ बेनिफिशियल पर्पस फॉर अस. आइदर वी इट इज प्रोटेक्टिंग अस, पनिशिंग अस, और जस्ट हेल्पिंग अस इन सम वे. तो हम RFPI करते हैं, वी एक्चुअली सिट विद दैट फीलिंग एंड वी गिव दैट फीलिंग अ वॉइस एंड वी आस्क दैट फीलिंग कि ओके, इफ यू हैव कम इनटू माय लाइफ, आपका रोल क्या है, व्हाई इज इट दैट यू हैव कम इनटू माय लाइफ, आपका फंक्शन क्या है, आपका पर्पस क्या है. तो जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम एक्सप्रेशन का वो यूज कर सकते हैं. पीपल आर वेरी गुड इन राइटिंग, दे कैन राइट, दे कैन automatically just write my role in suppose Megha's life is to. जिन लोग आर्ट में अच्छे हैं, they can paint it out, they can draw it out कि how does that feeling of helplessness feel, and if it had a voice, वो क्या बोलना चाह रहा था. कोई डांस में अच्छे हैं तो they can dance the way out. मतलब मैं अभी हेल्पलेस फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, तो they can act that way out. तो creative expression is the way? Yes. Yes, creative expression could be a very easy way to get in touch with our feelings. पर अगर कुछ लोग क्रिएटिवली भी अपने आप को जज करते हैं कि मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ डांस में, या मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ सिंगिंग में, या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं क्रिएटिवली अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो? So what actually helped me out, मतलब there was a phase in time जब मुझे creatively समझ नहीं आता था मे बी मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. तो I used to just stand before a tall tree like a पीपल का पेड़, and पीपल का पेड़ holds so much grandeur as it is. So I used to just stand before it and I used to ask कि I am feeling helpless. If you were this feeling of helplessness inside me, what would you like to say to me? And the first thought that came to my mind was my answer. So nature is constantly talking to us. It is constantly collaborating with us. It's constantly communicating with us. And the best part is कि वो हमारे लैंग्वेज में हमसे बात करता है. तो I used to just stand before that tall tree of people and I used to just talk to it कि यार I am feeling this feeling. If you were this feeling of mine, what do you want to say to me? Very simple. तो नेचर कैन बी वन ऑफ द वेज जिससे हम अपनी इमोशन को, जो हेल्पलेसनेस की इमोशन है, उसको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से, उसके रूट कॉज को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से. तो क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में से जहां आपने हेल्पलेस फील किया है और जहां आपने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर की फीलिंग और बाहर के ट्रिगर में डिफरेंशिएट किया है? मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे कुछ नहीं आता था लाइक इन टर्म्स ऑफ आई वॉज नॉट इन टच विथ हीलिंग और इन टर्म्स ऑफ इन टच विथ थेरेपी और एनीथिंग लाइक दैट. तो आई वॉज इन माई 11th standard and I had to decide a subject, choose a subject for my career. And I lacked clarity. बहुत confusion था दिमाग में, but बहुत ज़्यादा pressure था to choose the right subject, to choose the right line. Because family में everybody was doing so well. Mom, dad से pressure नहीं था, inside से pressure था. Everybody was just doing so well. And I also wanted to have that clarity, carve out that field for me. पर नहीं आ रहा था. मतलब नहीं समझ आ रहा था, बहुत हेल्पलेस फील होता था. आई शुड क्राई सो फॉर डेज कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, गाइड मी. तो व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू द यूनिवर्स. And I didn't know this is as a practice, but I just used to every day, like every night used to sit and write one small para to the universe ki, you know, I'm feeling this way, please help me out. And I used to take that letter and put it on the altar. And I did it for days. Suddenly the environment, the people, things started working. So I had read this quote earlier also, that the universe or the source
works through people. It talks through people to us. So such kind of people started coming into my life who started guiding, take this next step. Of course, it wasn't the bigger picture they were showing me. They just showed me one tiny step that I can take. And that for me was a relief in itself. वाओ. तो आपने मुझे इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल फीलिंग दोनों के बीच में फर्क भी बता दिया और आपने एक टूल भी बता दिया जो आपने यूज किया. तो मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जब मैंने भी हेल्पलेस फील किया है, मेरा भी बहुत बड़ा मानना है कि लोग हमारे आसपास जो हैं वो एक तरीके से हमारा एक आईना है. तो वो जब हमें ट्रिगर करते हैं या हमें कुछ महसूस कराते हैं या हमारी कोई लाइफ की सिचुएशन ही होती है जो हमें कुछ महसूस कराती है, वो हमारी एक एक्सटर्नल इमोशन क्रिएट करने का जरिया बन जाती है जो हमें हमारे अंदर के इमोशन के बारे में ही बताता है. और जब हमें अपना अंदर का इमोशन समझ आता है तो हम उसे और बेटर समझने के लिए ऐसा कोई टूल जिससे लेटर लिखना यूज कर सकते हैं. मैं गाना यूज करती थी. मैं म्यूजिक को अपनी लैंग्वेज बना के कम्युनिकेट करती थी. जैसे अगर मैंने एक टेलर स्विफ्ट का गाना सुना, टीयर ड्रॉप्स ऑन माय गिटार, तो वो मेरी हेल्पलेसनेस को डिस्क्राइब करता था. तो मैं वो गाना गा के रिकॉर्ड करके ऑनलाइन कहीं डाल देती थी अगर मेरा मन करता था तो, वरना अपने पास ही रखती थी. तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके हैं आई गेस सब लोगों के पास ये जर्नी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हेल्पलेसनेस को. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो नेचर का एस्पेक्ट आपने बोला, जैसे पेड़ हो गए, तो पेड़ के साइड में आप खड़ी हुई है, पेड़ इतना लंबा है, वो आपसे बात कर रहा है. बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो कितनी ही स्टुपिड चीज है कि मैं बेवकूफ लगूंगा पेड़ के साइड में खड़े होके बात करने के लिए. लेकिन माइक्रो लेवल पे बहुत ही नॉर्मल तरीके आपके हिसाब से क्या है कि आप नेचर को यूज कर सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, एक बार अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि रूट कॉज क्या है? यार, सो मेरा मानना है एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचर. ठीक है? एंड वी आर नेचर. वी आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर, वी आर नेचर. तो जब भी हम किसी भी चीज के साथ, बहुत बार ऐसा होता है कि आई सेट एन इंटेंशन. मतलब मुझे पता है कि नेचर इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू मी. ये मुझे पता है और ये मैंने अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया ये बिलीफ कि आई एम कॉन्स्टेंटली हर्ड. अब नाउ वेरेवर आई गो, इवन इफ इट इज लाइक कि मैं सी साइड भी चले जाऊं एंड मुझे बहुत ज्यादा हेवीनेस फील हो रही है एंड आई वांट टू क्राई माई हार्ट आउट, उसी समय कोई ईगल आ जाएगी who will be like just trying to be there, support me, guide me. उसी समय एक क्रो आ जाएगा and they will like कि यार तुम अकेले नहीं हो, I am listening to you. So when I actually started understanding that I am nature and I am not a part of nature and I am nature just like them, मुझे realize हुआ यार ये मेरे friends हैं. मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न नहीं हूँ, मैं ये हूँ. एंड जैसे हम अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन में इंग्लिश हिंदी यूज करते हैं, पर मुझे ये समझ आ गया कि यार ये सब नेचर्स के साथ कम्युनिकेट करने तो सिर्फ मेरे थॉट्स काफी है, बिकॉज दे आर टॉकिंग इन लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं हेल्पलेस कैसे हुई ना, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ इस सिचुएशन में, इस लाइफ सिचुएशन में. मेरे साथ इतने सारे स्टार्स है, क्लाउड्स है. कभी मुझे विश मांगनी रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार आई रियली नीड टू मैनिफेस्ट. आई जस्ट स्टैंड अंडर अ स्मॉल स्टार एंड जस्ट क्लोज माई आईज एंड से दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई जस्ट क्लैप माई हैंड्स कि दिस इज डन. व्हेनेवर आई एम फीलिंग हैवी, मुझे बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है हेल्पलेसनेस के कारण, आई जस्ट टेक अ वॉक and I just look at the clouds and every cloud that is passing is making me feel lighter ki and every step that I'm taking, the ground is saying we are here with you.
तो हेल्पलेस तब सा होता है जब मैं अपने आप को अकेले एक जगह में रख लेती हूँ, पर नहीं, मैं बाहर जाके एक पार्क के बेंच में बैठ सकती हूँ और मैं मिट्टी में पैर रख सकती हूँ, और जैसी मिट्टी में पैर रखती हूँ मुझे पता है कि ओ, मैं अकेली नहीं हूँ. आई कैन आस्क फॉर हेल्प एंड आई आस्क फॉर हेल्प. सो बेसिक हेल्पलेसनेस के लिए, मतलब बेसिक ये फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कम्स कि मैं हेल्प नहीं मांग सकती, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, बट मैं हेल्प मांग सकती हूँ किसी से भी. लाइक दिस इज अ क्रिस्टल दैट आई हैव हियर, दिस अ रॉक, आई कैन जस्ट आस्क इट फॉर हेल्प कि हाँ, आई एम फीलिंग दिस वे, जस्ट गिव मी अ साइन दैट यू नो इट्स गोना बी ओके. कभी कभार ना सिर्फ यही सुनने की जरूरत होती है यार कि सब चीजें ठीक हो जाएगी. And it replies back to me. वाओ वाओ, सिर्फ यही सुन के मुझे इतना सुकून मिल रहा है. मतलब समझ रहे हो, जस्ट ये सुन के कि नेचर और मैं एक हैं, और अगर हम एक हैं तो मुझे नेचर से मदद मांगने के लिए झिझकना नहीं चाहिए. एंड ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. मुझे उसके लिए कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि मैं और वो अगर एक ही हैं तो इसमें कोई जजमेंट ही नहीं है. यही सुन के मुझे इतना सुकून मिल रहा है, और अकेला नहीं महसूस हो रहा है इस मोमेंट में स्पेसिफिकली. बिकॉज अभी अगर मैं शेयर करूं सबसे, तो पास्ट कुछ आई थिंक 3-4 दिन में मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अपनी लाइफ में. पर मैंने नेचर से नहीं कनेक्ट किया. मैंने सोचा मैं जर्नल करती हूँ, मैंने सोचा मैं किसी से बात करती हूँ. लेकिन कभी कभी किसी से बात करना या जर्नल करना, ये सब चीजें नहीं काम आती हैं. आप कुछ चीजें कभी कभी ट्राई करते हो, फिर भी वो चीजें काम नहीं करती हैं, आप नहीं उसके साथ फ्लो कर पाते हो. लेकिन मुझे लगता है कि नेचर एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में कभी भी उसके साथ अगर इन्वॉल्व होगे तो बस वो बहुत आसान है. कभी कभी शायद से सुकून पाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो बहुत आसान है. तो क्या ऐसे कुछ तरीके आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो बहुत ही इजी तरीके हैं, हीलिंग रेमेडीज हैं, जिससे आप नेचर से कनेक्ट करके अपने आप को हेल्प कर सकते हो डे टू डे? जैसे मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, तो कैसे कर सकती हूँ? बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल. सबसे पहले नेचर किन तत्वों से बना है? ठीक है, 5 एलिमेंट से बना है. वाटर, फायर, एयर, अर्थ, लाइक यू नो ऑल ऑफ ईथर, ऑल ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. ये 5 एलिमेंट हमारे पास ना हमारे रूम में भी होते हैं. हमारे पास पानी है. आई जस्ट नीड टू टेक लाइक अ स्मॉल बोल एंड जस्ट fill it with water. And whenever I want to release anything, whenever I want to, you know, feeling a lot of heaviness, and मुझे पता नहीं क्या करना है इसका, I can just simply place my hands over water. That's all. And I can just see that feeling flowing into the water. I can pray to the water कि water, मुझे जो heaviness लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे डील करूँ इससे. You just disintegrate it into yourself. Or just accept it. Within 5 minutes, you will feel better. You have always a candle with you. So whenever we need clarity, whenever we need guidance, whenever we need that passion, fuel, depressed feel हो रहा है, just light that small candle. Sit with it, watch its flame growing. And fire has a power to transform. Fire has a power to alchemize. तो इट गिव्स यू क्लैरिटी राइट देन एंड देयर. जब हम फायर को देखते हैं तो वो हमारे अंदर की फायर को जगाता है. सिंपली एंड इवन इफ आई कैन नॉट गो टू अ प्लेस ऑफ नेचर, सिंस आई एम नेचर, आई कैन सिंपली सिट ऑन माई बेड, क्लोज माई आईज एंड सी दैट मेरे पैर से रूट्स निकल रहे हैं जो अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं. एंड जो भी चीजें मैं
क्लैरिफाई नहीं कर पा रही, क्लियर आउट नहीं कर पा रही, जो भी चीज मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन जस्ट सी दैट फ्लोइंग बैक टू द रूट्स, बैक टू द मदर अर्थ. शी इज मेकिंग मी फील सपोर्टेड एंड सेफ. So very simple practices. One of the practices which I involve with my body movement is I just hold myself. And I just keep on saying, I am safe, I am safe, I am safe. So simple practices. And honestly, जैसे हम वाईफाई यूज करते हैं ना, वाईफाई वैसे कैसे यहाँ से फोन ऑस्ट्रेलिया लग जाता है, यहाँ से फोन, मतलब लाइक आई कैन टॉक टू एनीवन एनीवेयर. सेम वे, if I want to talk to the stars or if I want to talk to the tree, I don't need to go there and talk to it. I can just simply sit and just connect with it. मेरे माइंड से ज्यादा सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में बन ही नहीं सकता. हाँ. तो मुझे सिर्फ बैठ के उस पीपल के पेड़ को याद करना है, and I just have to bring it in front of me. That's all. Or even the stars, even the sea. A lot of time I want to talk to the sea because sea has such strong mother energies. समुद्र के पास जो आंसर्स है ना, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होते हैं. तो हर बार मैं समुद्र के पास तो नहीं जा सकती. And so I can just simply sit here and just feel that sea is standing in front of me and I can just start talking. That's all. एंड एक और टेक्निक मैं जो यूज करती हूँ जब भी मुझे ऐसे बहुत ज्यादा थकान फीलिंग होती है, टायर्डनेस फीलिंग होती है, लोग कहते हैं सी वाटर में पैर रखने से तुम्हारी टायर्डनेस चली जाती है. अब यार सी वाटर तो मैं रायपुर में नहीं ला सकती. बट व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज कि जो मेरे पास पानी है उसमें नॉर्मल नमक डाल के कैन प्रेड कि योर एनर्जी इज बिकमिंग द सेम एज दैट ऑफ सीज वाटर. And as I'm putting my foot on this, मेरा पूरा negativity, पूरी tiredness आप में जा रही है. And it works every single time. I just dip my feet for like 5-10 minutes and I'm like fully refreshed and energized. Wow. मुझे बहुत सारे आइडियाज दे दिए तुमने. Actually आज सुबह ही मैं as I said मैं helpless feel कर रही थी. और मैं मतलब कंसिडरिंग तुम भी शामनिक प्रैक्टिशनर हो, तो शामन्स एंड शामनिज्म में नेचर के साथ कोलैबोरेट करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. तो मैं आज ही एक शामन से सुबह बात करी थी एंड मैं उनसे स्पेसिफिकली बोल रही थी कि पानी के साथ काम करना मुझे सीखना है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि पानी जो एलिमेंट होता है वो आपके इमोशन से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, आपके सेक्रल चक्रा से, स्वादिष्ठान चक्रा से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है. तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं जो अभी फील कर रही हूँ वो है बहुत सारी हैवीनेस मेरे शोल्डर्स पे. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही कि मतलब कंट्रोल कर रही हूँ मैं चीजें या मुझे कंट्रोल करनी है, और उसको कंट्रोल को लेट गो करने के लिए मैं एक्सेप्टेंस लेके आ रही हूँ. लेकिन एक्सेप्टेंस लाने के बाद भी मुझे भारीपन लग रहा है मेरी बॉडी में, तो शायद कुछ बाहर निकलना जरूरी है. तो मैंने क्या किया, अपने नहाने जाने के रोज के टास्क को जो मुझे करना ही करना होता है, मैंने उसे एक अमेजिंग सा रिचुअल बना दिया, जिसमें मैंने अपने बाथरूम में कैंडल्स जलाई, अपने बाथरूम में कपूर जो होता है कपूर जलाया, और फिर मैंने म्यूजिक चलाया, और मैंने इस इंटेंशन से नहाया कि जो भी मेरा स्ट्रेस है या जो भी मेरी परेशानी है वो पानी के साथ बह जाए, मतलब चली जाए. और ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए ऑफ लाइक टेकिंग बाथ, और इसमें कितना कुछ था. मतलब अगर मैं सिर्फ अपना एक बाथ का रिचुअल ऑब्जर्व करूं, पानी था, पानी का टेम्परेचर, पानी गर्म था, उससे बहुत फर्क पड़ा. कपूर जल रहा था, कैंडल्स जल रही थी, लेकिन साथ साथ में जो लाइटिंग थी, दो चीजें जिससे हमारी आई थिंक क्रिएशन बनी है, लाइट और साउंड, वो लाइट डिम थी.
म्यूजिक का एलिमेंट था तो साउंड थी, साथ साथ में फायर का एलिमेंट था क्योंकि वहां कैंडल्स थी। तो ये जो पूरा एक रिचुअल है सिर्फ 10 मिनट का, वो एक एक्सपीरियंस बन गया, एक जर्नी बन गया मेरे लिए। उस एक मोमेंट, वो दैट एक मोमेंट में टाइमलेसनेस सी आ गई कि ये तो बस चलता रहे, मैं बहती रहूं, मैं यहीं पे खड़ी रहूं और शार लेती रहूं, एंड दैट फेल्ट सो रिलीविंग एंड सो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी एक्सपीरियंस के बाद जो आया दिमाग में नहाने के बाद वाज, यार मुझे एपिफनी नहीं हुई यार कोई मुझे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मुझे एक्चुअली नहाने के बाद भी ऐसे लगा नहीं कि कुछ क्लियर हो गया है, मुझे अभी भी सेम ही महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, ये तो मैं समझ गई तो इस प्योरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए और वो कंप्लीशन के बाद जो ब्रेक थ्रू आता है वो महसूस करने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? लाइक कैसे अपने आप की हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि करना चाहती हूँ। यार दिव्या, रिचुअल का मतलब क्या होता है? रिचुअल जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं, मे बी रोज नहीं, ठीक है चलो, बट रिचुअल इज समथिंग जो बार बार किया जाता है, इसलिए उसे रिचुअल कहा जाता है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, but a process that is done a lot many times, a process that becomes yours. तो जब हम ये सब तरीके कर रहे हैं कि हाँ एक ही दिन में हम साधु भगवंत इस दुनिया से एकदम ऐसे वो कि हाँ हमें सब हाथ से हो गया है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं, हम ये सब प्रोसेस करते हैं ताकि हम ये जिंदगी को और अच्छे से जी पाए, ताकि जिंदगी में ईज आ जाए, ताकि ह्यूमन एक्सपीरियंस, हर एक दिन का जो एक्सपीरियंस होता है उसको और मजे से जी पाए। एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मोर एनरिचिंग। तो इट इज दिस स्मॉल लिटिल रिचुअल्स दैट मेक इट मोर एनरिचिंग। क्योंकि हमें लाइफ एनरिचिंग क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि हम हेल्पलेस फील हो रहे हैं। जब हम हेल्पलेस फील करते हैं तब हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है वो तो बाहर आता ही नहीं है, हम डर के बैठ जाते हैं, कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, हम ना कॉन्वर्सेशन सही ढंग से करते हैं, ना हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं, ना हम क्या बोलते हैं अपने वर्क में 100% दे पाते हैं, हर चीज में हम अपने आप को नीचा देखने लगते हैं। वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं कुछ भी कर लूं, आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज मेरे पास तो पावर ही नहीं है। एंड अगर हम इसी लूप में अटके हुए रहे तो वी कुड एक्चुअली नेवर एक्सपीरियंस लाइफ टू द बेस्ट, because we deserve the best. Honestly, everyone, each one of us deserves the best, like the best of best. And if anything is stopping us to experience the best, that means we can use a little bit of help. And that help could be fun also. Rituals are so much fun. Like I talk to my house all the time. Whenever I'm going out, I say to my house, please take care. I talk to water all the time. So, like just simple things. Because this makes me feel that, I am not alone. I am not helpless. I am not powerless. There is somebody out there who is listening to me. There is somebody out there who I am creating with. Collaborating with. Collaborating with, actually. Because life का purpose नहीं है हमें यार वही घिसी पिटी लाइफ, सुबह उठना है, काम करना है, सो जाना है, फिर सुबह उठना है, सिर्फ वीकेंड्स के लिए जीना है। नहीं, लाइफ में तो फन चाहिए यार, मजे चाहिए, ह्यूमन कनेक्शंस को एंजॉय करना है, किसी से प्यार करते उसको एक्सप्रेस करना है, और ये नहीं सोचना है अंदर ही अंदर अरे यार वो मेरे को जज करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर ओन ट्रूथ. And that could only be possible when you are accepting the truth about you. Is that you are nature. And if you are nature, you are powerful. ट्रूथ से मुझे थ्रोट चक्रा दिमाग में आ रहा है जो तुमने ब्लू पेन है. Yeah. Literally, like you are wearing like that throat chakra.
color, and that is the symbolism of truth. This is truth, outrightly, because and this is creative potential right in your throat. This is expression. This is your voice. आवाज है ये तुम्हारी. अगेन मुझे शिवजी दिमाग में आ रहे हैं, यू नो, डिस्ट्रॉयर. और डिस्ट्रॉय अगर मैं बोलूं तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि नेचर भी साइक्लिकल है, राइट? क्रिएट होता है, सस्टेन होता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होता है दोबारा से क्रिएट और सस्टेन होने के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, उसके बाद आपको उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कुछ ये प्रोसेसेस यूज कर सकते हो. और डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं है कि इट्स समथिंग नेगेटिव और इट्स समथिंग जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा या जिसको मैं खत्म कर रहा हूं. एक्चुअली खत्म कभी हो ही नहीं सकता. आप बस उसे डिसॉल्व कर लेते हो, डिसइंटीग्रेट कर लेते हो, ताकि वो दोबारा इंटीग्रेट होके कुछ नया बन सके. तो वो ही हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो इस समय मुझे ब्रेक थ्रू आ रहा है आपको सुनने के बाद, इज दिस ओनली कि पहली चीज ये काम नहीं है, दिस इज नॉट वर्क, ये क्रिएशन है. दिस इज क्रिएशन, क्रिएटिव पोटेंशियल, नेचर है, ये जिंदगी है. तो ये काम नहीं है. इसको खुल के जीना है और अच्छे से जीना है, रोज जीना है, आसानी से जीना है, फ्रीडम से जीना है. वो तभी होएगा जब आप बार बार रोज उस चीज को तोड़ के कुछ नया बनाओ, क्योंकि वो ही मजेदार है, राइट? आप अपग्रेड कर रहे हो. एप्पल हर दूसरे महीने नया अपग्रेड निकालते हैं अपने iOS के लिए और हर 6 महीने में नया फोन निकालता है. क्यों? इनोवेशन. तो ये रियलाइजेशंस मुझे इस समय हो रही है आपसे ये पूछने के बाद कि मुझे रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है. तो यू नेवर नो व्हेन इट स्ट्राइक्स यू, कब आपको वो स्नैप ऑफ अ फिंगर में हिट कर जाए चीजें एंड यू फील लाइक आई कैन ब्रीथ, आई एम नॉट हेल्पलेस. एंड मैं अकेले नहीं हूं. अकेले रहते हुए भी अकेले कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिएशन मेरे साथ है. वाओ, अमेजिंग मेघा. मुझे ऐसे रियलाइजेशन पहले शायद ही कभी ऐसे पॉडकास्ट पे हुई है. I think this is the magic of talking to a Sarthi so authentically, so naturally. So thank you. And then I will ask another question because अभी खत्म नहीं हुआ है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक बारी जैसे हमें जैसे ये रियलाइजेशन होगी, अभी मुझे इस मोमेंट में तुमसे बात करते करते मैंने अपने ही लाइफ का एग्जाम्पल सबके सामने प्रेजेंट किया है. मैं हेल्पलेस फील करी थी, उसमें मैंने क्या महसूस किया वो भी मैंने लोगों को बताया. किसी सिचुएशन की वजह से महसूस करी थी वो भी मैंने बताया. मैंने क्या रिचुअल किया वो भी मैंने बताया. और एपिफनी भी सबके सामने ही है मेरी. तो इसके बाद क्या? लाइक लिटरली स्कैरी मूवी में एक डायलॉग है, एंड देन व्हाट नेक्स्ट. तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब आगे मैं लाइफ कैसे कंटिन्यू करूं? अब कोई नई प्रॉब्लम आएगी? यार, हम ह्यूमंस हैं एंड हमें फीलिंग्स आते ही रहेगी एंड एवरी फीलिंग इज वैलिड. तो ना फीलिंग को ये मत समझो कि क्यों आई है, ये फीलिंग बुरी है, फीलिंग अच्छी है. फीलिंग बेसिकली इंडिकेटर है. फीलिंग बेसिकली डोरवे है टू योर ओन कॉन्शियसनेस. इट्स लाइक व्हाट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एज. सो हर बार वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग का लेवल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो हमें कुछ और बताना चाह रही होगी. इट्स अ डोरवे. इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन थिंग, एन एनिमी हु वांट्स टू फाइट. नहीं, इट्स अ डोरवे. इट जस्ट वांट्स टू टेल अस कि दिस इज व्हाट यू नीड टू go on to the next path. This is what you need to align with your soul. That's what you need to do. So we need to understand again where is that feeling coming from, and we need to develop sense of safety and security within ourselves. जैसे जैसे हमारी sense of stability बढ़ते जाएगी within ourselves, जैसे जैसे हम खुद का self love में हम और root होते जाएंगे, हमें realize होते जाएगा कि हम एक्चुअली डिवाइन है. एंड एज जिन्मा सेड, हम क्रिएटिव फोर्स ऑफ एनर्जी हैं,
बट रियलाइजेशन नॉर्मल डे में नहीं आता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं आता है, बिकॉज लाइफ हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। हम बहुत ज्यादा फील करते हैं कि ओ माय गॉड, अगर मैं इस समय ये चीज नहीं करी तो आई विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा फोमो वाली एनर्जी हमारे अराउंड होती है। सो इन सब एनर्जी के अराउंड हम कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते, ओ आई एम डिवाइन, आई एम इन चार्ज, आई एम एक्चुअली द वन टेकिंग डिसीजंस। So when we start doing this daily as a practice, we start realizing our own truth. हम ये सब practice, हम ये सब ritual इसलिए कर रहे हैं to realize our own truth at the end of the day. And as we keep on practicing it again and again, life में के challenges जैसे नहीं लगते हैं. It just becomes ease. We flow with ease. It's because we are stepping into a higher I won't say highest version of ourselves. I will just say we are going back to our own self. And back to our own self means back to the love that we are. Back to the divinity that we are. So it's a journey backward rather than a journey forward. So when it's a journey backward, आएंगे challenges. But जब हम collaboration में रहते हैं constantly, ये चैलेंजेस नहीं लगते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैंने पढ़ाई तो करी है, हो जाएंगे पास। So yeah, it's not a one day journey, it's a lifetime journey. And it's a lifetime reminder that we need to remind ourselves until one day. So महादेव में एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि सती को जब महादेव बोलते हैं कि तुम आदि शक्ति हो, and for the first time she sees herself in her truest power, वो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, वो डर जाती खुद के सेल्फ से। वो सोचती अरे मेरे अंदर कैसे इतनी ज्यादा पावर है, आई एम नॉट दिस पर्सन। एंड बिकॉज शी इज नॉट रेडी फॉर दैट, बट व्हेन शी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन हर सेल्फ, व्हेन शी स्टार्ट रियलाइजिंग इट, शी इज एबल टू एम्बॉडी द आदि शक्ति दैट शी इज। And the reason I'm sharing this story is कि right now if somebody tells to you that you are divine, somebody comes to you and says to you कि यार you are the creator, somebody comes and says to you कि you are powerful, हम नहीं believe करेंगे। क्योंकि हमने उतनी self love root नहीं करी, हम उतनी self worth root नहीं करी है। But जैसे जैसे हम इस collaboration में रहते हैं nature के साथ और खुद को remind करते जाते कि नहीं यार, I am nature, I am divine, it just sinks into us one day and we become the Adi Shakti that we are, or the divinity that we are. Magical. This is magic, really. This is magic. Creation is magic. जो हम हमेशा सोचते रहते हैं ना कि मैजिक क्या होता है, ऐसे ही है, इट्स अ ट्रिक, इसके पीछे कोई ट्रिक है। पर द थिंग इज कि अगर ट्रिक है भी तो जाननी क्यों है भाई, छोड़ दो। क्योंकि फिर मैजिक नहीं रहेगा, सरप्राइजेस नहीं रहेंगे, वो ओ माय गॉड एपिफनी नहीं रहेगी। तो वो एक्सपीरियंस जो है एपिफनी का कि oh eureka, hallelujah, and wow, what a amazing realization, that in itself is such a high peak feeling। तुम्हें क्यों जानना है, मतलब क्यों अंडरस्टैंड करना है? मत करो क्रिएशन को अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस करो। ये मुझे आपकी सती वाली स्टोरी से रियलाइज हुआ कि डिवाइन है सब कुछ, मैं डिवाइन हूँ। हाँ, समझ नहीं सकती इसलिए डर लगता है कभी कभी, मेरा माइंड नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकता, और शायद करने की जरूरत भी नहीं है, एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने आप शायद से समझ आ ही जाती है। और शायद से ऐसे मेरे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जो मुझे ये फील कराएंगे कि हाँ, आई एम डिवाइन एंड दिस इज व्हाट इट इज। बट फियर भी आएगा साथ साथ में, ये भी मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि यही होती है जो क्वेस्ट होती है हमारी जिंदगी की, जो सर्कुलर क्वेस्ट है ना, जिसमें हम हमेशा स्टार्ट करते हैं और फिर वही आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फिर वही आ जाते हैं। बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट करते हैं हम। तो ये साइकिल्स हमें एक फियर के पॉइंट से एक फियरलेसनेस के पॉइंट तक लेके जाती है। तो यहाँ पे
जब मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं डिवाइन हूं, क्या वो फुल स्टॉप है या वो बस एक कॉमा है? क्या उसके आगे और कोई ऐसी जर्नी है जिसमें हमें नए कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे? या अगर हमें रियलाइज हो गया हम डिवाइन हैं तो हम कोलैबोरेट करेंगे ही नहीं, शायद हम उसी में रहेंगे। एक्चुअल जर्नी तो तभी स्टार्ट होती है ना जब आपको रियलाइज हो जाता है कि आप डिवाइन हो। व्हेन यू कम इनटू योर फुल पावर, दैट इज व्हेन द एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स। मतलब अगेन कंटिन्यूइंग माय पार्वती, व्हेन पार्वती बिकेम आदि शक्ति एंड एम्बॉडीड हरसेल्फ, उनकी एक्चुअल जर्नी तो तब स्टार्ट हुई थी when she started taking all these Navdurga's form, becoming Kali, embracing her Kali. So where I'm coming from is ki then you start fulfilling the purpose, soul path that you have come for. Because then you actually start taking actions in a way, knowing that this is why, this is what you need to do, or this is what you need to be. So the actual journey starts from there when we see who we are. And honestly, पूरा पर्पस हमेशा जानने की जरूरत नहीं है. It could be very overwhelming. Like, you know, everybody keeps on asking this question nowadays. What is my purpose? What is my purpose? So पूरा पर्पस जानने की जरूरत नहीं है. Even if you know like a teeny bit, just take that step and just have trust and surrender कि यार उसने इतना आगे लाया है तो नेक्स्ट स्टेप भी दिखा देगा. तो जस्ट कीप टेकिंग दैट टीनी टाइनी स्टेप इन अ स्टेट ऑफ सरेंडर, नोइंग कि यू डोंट नीड टू नो द होल पिक्चर. मतलब जब मूवी स्टार्ट करते हैं हमें एंडिंग नहीं पता होती है. डज दैट स्टॉप अस टू फ्रॉम वॉचिंग दैट मूवी? नो, इट डजंट. वी लिव दैट मूवी सीन बाय सीन, person by person, actor by actor. So why not take our life as a movie? And know कि जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ है. उस पे सरेंडर रखो, उस पे विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, and just act it out in the best of ways. वाओ, डिवाइन इंटरवेंशंस इस पॉडकास्ट पे हो रहे हैं मेरे साथ. मेरी जर्नी सबके सामने, आई गेस सबको इस पॉडकास्ट में जरूर दिखेगी कि मैं किस स्पेस में हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक थेरेपी सेशन जो मैं आपके साथ ले रही हूँ, बट थ्रू अ कॉन्वर्जेशन विच इज फन. इट्स अ फन कॉन्वर्जेशन, इट्स अ पॉडकास्ट. एंड आई गेस यही एक जर्नी होती है कंपेनियन के साथ. यहाँ पे यू आर माई कंपेनियन, यू आर माई सारथी. एंड वो कोलैबोरेशन जब हेल्पलेसनेस हो रही है, इसी तरीके से इस पॉडकास्ट के एपिसोड की तरह प्ले आउट करती है सबके लिए. मैं सबको ये बताना चाहूंगी. और ये एक रिलेशनशिप है, ऐसे बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं. तो डेफिनेटली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड इट्स नॉट द एंड. इट इज अ कॉमा, इट इज नॉट अ फुल स्टॉप. एंड यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी ब्यूटी है. तो लास्ट चीज आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को कि अगर कोई भी हेल्पलेस फील कर रहा है तो वो क्या करे? कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट which we began from. So this is something that I would like to tell my younger self also, or all the past younger self, and that is, your feelings are valid, your feelings matter, and your feelings are significant. If you're feeling helpless, it's because you haven't been provided the safety of being who you are, safety of expressing your truth, safety of expressing your needs and desire. And that's okay. If somebody hasn't done that, that's okay. Today, we are going to do that for ourselves. Our past is in the past. Our past does not dictate our present and our future. So I do understand where is this feeling coming from, and I honor you. And I respect you. And from today onwards, I'm going to tell you that, yeah, I'm taking the power in my hand. And I know that I am in a world where I am constantly being divinely guided and supported.
where the whole universe is conspiring for me to have a beautiful life, and where I can ask for help from any living and non living person, because everybody is constantly talking to me in a language I can understand. And I have the power of creation. I do. I just need to open my eyes and know that I have. I'm abundant. Tathastu. So be it. As it is. Beautiful. I feel so much at peace only listening to these words. जो आपने बोले, इतना सुकून, क्या बताऊं मेघा. तो thank you so very much for being here on this podcast. आज यहाँ होने के लिए, और ऑडियंस को जैसे मुझे महसूस कराया है कि सारे इमोशंस वैलिड हैं, हेल्पलेसनेस भी वैलिड है, और आप अकेले नहीं हैं. आपके पास पूरी क्रिएशन है, पूरी कायनात है जो आपको उससे मिलवाएगी जिससे आपको मिलना है. जो भी आप चाहें उससे मिलवाएगी, और कहीं ना कहीं वो और कोई नहीं, आप खुद हैं. तो इट्स अ जर्नी, एज यू सेड, बैकवर्ड्स टू फाइंड योरसेल्फ. अपने आप को ही ढूंढने की खोज है ये. तो ओम शांति ओम. शाहरुख खान भगवान की जय. जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी उनकी जय, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. और आपकी भी जय और मेरी भी जय, बिकॉज ऑल ऑफ अस एट द एंड ऑफ द डे आर गॉड and are divine and are creators. So as humorously this may sound and be, जितना ही फन और मजाकिया ये स्टेटमेंट लग रहा होगा सबको, पर एक्चुअली उतनी ही सच्चाई है इसमें, और ये मेरी सच्चाई है. तो या माई थ्रोट in this very moment. So thank you so much again. Thank you for having me, and thank you everyone for listening to us. Hope you had a fabulous time as much as we did.